नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको पहली जो टॉप में अपडेट मिलने वाली है वो रिलेटेड टू आपके आरआरसी ग्रुप डी की जो लेवल 1 की पोस्ट है उससे रिलेटेड है। आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है। इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स CN01/2019 लेवल 1 की जो पोस्ट है उसके बारे में। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे कमीशन के हिसाब से मैट्रिक नोटिस क्या है। एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT जो आपका पहला CBT होने वाला है उसके रिलेटेड है। 1 नंबर पे दिया है द एप्लीकेशन वर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स अंडर CN नंबर RRC 01/2019। एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए थे जो कैंडिडेट इन वेरियस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। 1 लाख के समथिंग आपकी पोस्ट थी, कुछ ऊपर ही थी उससे। 2 नंबर पे बताया गया द CBT एज पर डिटेल्ड प्रोवाइडेड इन CN नंबर RRC 01/2019 विल कमेंस टेंटेटिवली फ्रॉम 23 फरवरी 2022 इन मल्टीपल फेजेस। मल्टीपल फेज के अंदर आपके एग्जाम लिए जाएंगे CBT बन के जो RRC से रिलेटेड है। सब्जेक्टेड टू द prevailing condition and government guidelines issue from time to time in view of handling of the COVID-19 pandemic। COVID-19 पेंडेमिक को देखते हुए गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस इशू की जाती है उसके हिसाब से आपका एग्जाम शेड्यूल जो है वो टेंटेटिवली रखा गया है। इसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है मे बी इन फ्यूचर, अगर इस तरह का कुछ होता है अगर COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए। नंबर पे 3 पे दिया गया है द लिंक ऑफ व्यूइंग एग्जाम सिटी एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी ऑफ SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द RRB's वेबसाइट इन ड्यू कोर्स 10 days prior टू स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम सिटी देखना और जो ट्रैवलिंग पास है और डेट, ये 3 चीज़ें SC/ST के लिए ट्रैवलिंग पास, एग्ज़ाम शेड्यूल और एग्ज़ाम सिटी और डेट, ये सभी के लिए होगा 10 दिन पहले, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा। 4 नंबर पे जो कॉल लेटर है एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपका हो जाएगा। मान लीजिए 23 तारीख को अगर किसी का एग्ज़ाम है कैंडिडेट का, तो वो 20 तारीख को अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकता है और 14 तारीख को अपनी सिटी दे सकता है। 13 से 14 को सिटी देख सकता है, डेट देख सकता है अपने एग्ज़ाम की। 5 नंबर पे दिया गया है इन रिगार्ड टू 4,85,607 candidates whose application were found rejected on the ground of invalid photographs and or signature। 4,85,607 कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। किस बेस पे? उनका इनवैलिड फोटोग्राफ हो सकता है या फिर इनवैलिड सिग्नेचर हो सकता है, लेकिन उनको मौका दिया गया। क्या मौका है? फॉर दोज द मॉडिफिकेशन लिंक विल बी लाइव फ्रॉम, मॉडिफिकेशन लिंक लाइव हो जाएगा कब से? 15 दिसंबर 2021 टू 26 दिसंबर 2021। 15 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर 2021 के बीच में लिंक अवेलेबल रहेगा जहां पे आप अपने फोटो और सिग्नेचर को मॉडिफाई कर सकते हो। 4,85,000 कैंडिडेट के लिए ये मौका दिया गया है। ऑन ऑल द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड और सिग्नेचर, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने किस भी RRB से फॉर्म लिया है, आपको लिंक जो मिलेगा ना, आप जाके वहाँ पे क्लिक कर देना, वो सभी पे अवेलेबल होगा लिंक आपको। ठीक है, जहाँ पे भी क्लिक मारोगे वहाँ से सीधा आपको अपनी ओरिजिनल जो RRB है उस पर कनेक्ट कर देगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि पर्टिकुलर RRB पे है, लेकिन हाँ, जब आपको एग्ज़ाम्स वगैरह और अदर जो डिटेल्स रहेगी वो पर्टिकुलर RRB पे आपको देखनी पड़ेगी। आगे दिया गया है ए फ्रेश ऑन द टाइम अपॉर्चुनिटी, ये आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है। पहले ऐसा नहीं था, ये RRB रिजेक्ट कर देता था, लेकिन ये प्रोटेस्ट के बाद या फिर RRB ने कुछ अपने अंदर जो सुधार किया है उसके बाद में ये चीज़ें हुई है। देयर आफ्टर डिसीजन ऑफ RRB रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ फोटोग्राफ्स ऑब्लिक सिग्नेचर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स। ये क्या करते हैं कि जो भी आपका फोटोग्राफ या सिग्नेचर आप अपलोड कर देते हैं, जिन 85,000 कैंडिडेट का 4,85,000 का है, वो डिपेंड अपॉन द RRB की। अगर अपलोड करने के बाद RRB उनको जो डिसीजन है उसको सही लेता है, वैलिड लेता है या इनवैलिड लेता है, ये स्टूडेंट्स के लिए बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंडिंग मतलब इसके अंदर बाध्यता है। स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वो अपलोड करने के बाद कहेंगे कि मेरा सही है, नहीं, ये RRB डिसीजन लेगा कि सही है या नहीं है। ओके, उसके बाद है इन दिस प्रोसेस द कैंडिडेट्स whose application found accepted will also
उसके बाद में बोला गया इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर अगर बाद में जो कैंडिडेट फाउंड मिलते हैं, एक्सेप्ट विल आल्सो, जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फाउंड मिलते हैं, यानी कि ये अपलोड करने के बाद जो कैंडिडेट सही मिलते हैं उनको भी शेड्यूल किया जाएगा एग्ज़ाम के अंदर जो भी फेसेस रहने वाले RRC जो ग्रुप डी का 01/2019 जो आपका फेस है। आगे 6 नंबर पे और 7 नंबर पे आपको बताया गया कि 6 पे लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि आप जो RRB की ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर ही विजिट करें ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन अपडेट के लिए। प्लीज़ डू नॉट बी मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस। अनऑथेंटिकेटेड जो सोर्स हैं जो कि ऑफिशियल नहीं है, उन सोर्स के माध्यम से आपको मिसलीड्स नहीं होना, यानी कि रास्ते से भटकना नहीं है। ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उन्हीं पर आप बिलीव करें। 7 नंबर पे लिखा है विवेयर्स ऑफ टोट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट्स विद फेक प्रोमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब ऑन इलीगल कंसिडरेशन। आप उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको मिसगाइड करके प्रॉमिस देते हैं और झूठा प्रॉमिस देते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट, जॉब की अपॉइंटमेंट दिला दी जाएगी इलीगल तरीके से, ठीक है। उन तरीकों से बच के रहें। अब आगे लिखा है RRB सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स। RRB का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो CBT बेस है और जो रिक्रूटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की मेरिट के आधार पर ही दी जाती है। तो चेयरपर्सन है यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 8/12/2021, 8 दिसंबर 2021 की डेट में यहाँ पे ये नोटिस पब्लिश किया गया है। RRB चंडीगढ़ की वेबसाइट पे ये डेट आज की डेट में आया है, ये नोटिस जो है वो आज की डेट में आया है। तो दोस्तों ये आपके लिए जानकारी, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। यहाँ पे आपको डेट के बारे में बताया गया 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे, 10 दिन पहले आप अपनी सिटी डेट और जो ट्रैवलिंग पास है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैवलिंग पास ओनली SC ST के लिए, कैंडिडेट के लिए रहेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर यदि नए हो, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।